तरंग 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 युवा तरंग। चलो प्रभु जी मेरे संग संग 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 चलो प्रभु जी मेरे। निर्बल हो प्राणी प्रभु 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 संग संग चलो संग संग चलो संग संग चलो संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी मेरे संग संग चलो प्रभु जी सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं फिर एक बार आपके इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। याद दिलाना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आपका है, आप इससे लगे रहिए, साथ ही साथ इसका प्रचार प्रसार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हर बार आपके सामने कोई ना कोई संदेश आता है इस कार्यक्रम के जरिए, प्रभु के वचन पर आधारित संदेश। हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रकाश और ज्योति हमें प्रभु के वचन से मिलती है। स्तोत्रकार कहता है कि तेरी वाणी मेरे पथ को आलोकित करती है। हमारे जीवन के पथ को आलोकित करने वाली पवित्र वाणी, उस वाणी पर हम मनन करेंगे। ग्रहण कीजिए, हृदय से ग्रहण कीजिए। आज फादर प्रज्ञान आपको वचन सुनाएंगे, ध्यान से सुनना और ग्रहण करना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग सही सलामत हैं। हम लूकोस के सुसमाचार में पढ़ते हैं अध्याय 16 में बेईमान करिंदा के बारे में। किसी धनवान के एक करिंदा था और लोग उस धनी व्यक्ति के पास जाकर शिकायत करते हैं कि आपका जो करिंदा है वो बेईमान है, आपके धन को उड़ाता है, धन का गलत इस्तेमाल करता है। और इस पर उस धनवान व्यक्ति निर्णय लेता है कि इस करिंदा को हटाया जाए। उस करिंदा को बुलाता है और कहता है कि तुम अपने करिंदगरी का हिसाब दे दो, क्योंकि अब से तुम करिंदगरी नहीं कर सकते। इस पर वो बेईमान करिंदा जाता है, सोचने लगता है कि मुझे क्या करना है। वो मन में कहता है कि मैं मिट्टी खोद नहीं सकता क्योंकि मुझ में उतना बल नहीं है, भीख मांगने में मुझे शर्म आती है, तो मैं क्या करूं। और वो सोचने लगता है। उसी समय उनको दिमाग में आता है कि उनके स्वामी के कुछ कर्जदार हैं।
और उस धनवान के कर्जदारों को वो बुलाता है और पहले से पूछता है कि तुम्हारा कर्जा कितना है। वो कहता है कि 100 मन तेल, और उस बेईमान करिंदा कहता है 50 मन लिख डालो। और दूसरे से पूछता है कि तुम्हारा कर्जा कितना है। उसने कहा 100 मन गेहूं, और उस बेईमान करिंदा ने कहा 80 मन लिख डालो। इस तरह बेईमान इंसान अपने हदें पार कर देते हैं। हम अपने जीवन में देखते हैं तो अक्सर हम दूसरों के बारे में कहा करते हैं कि वो बेईमान है, वो ईमानदार नहीं है। नेताओं को देखिए, लोग कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं। यह सच्चाई भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेता लोग बेईमान हैं, बोलते कुछ और करते कुछ हैं। ईमानदार ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, बहुत कम लोग ईमानदार हैं। देखा जाए थाने में पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों को भी लोग कहते हैं ईमानदार नहीं है, घूस लेते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं। अब देखिए दुकानदारों को, बेईमान हैं, किस तरह लोगों को ठगते हैं। 50 रुपए का 100 रुपए में बेचते हैं। अक्सर हम दूसरों के बारे में शिकायत करते रहते हैं, कहते हैं ईमानदार नहीं है, बेईमान लोग हैं। लेकिन कभी हम अपने बारे में सोचे हैं कि मैं कितना ईमानदार हूं? क्या मैं करता हूं? क्या दिल से करता हूं? क्या सच्चाई में करता हूं? सच के पथ पर चलता हूं? हर एक कार्य में, हर एक बातों में ईमानदार रहने की कोशिश करता हूं? क्या हम खुद को कभी पूछते हैं? बहुत जरूरी है। दूसरों के बारे में बोलना बहुत आसान है, कुछ भी बोल सकते हैं, हमको कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब दूसरे हमारे बारे में बोलते हैं तो हमको चुभने लगता है, कष्ट लगता है। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, मुझे एक स्टोरी याद आया। शायद ये सच्चा घटना है। प्रतापगढ़ शहर में एक जमाने में एक राजा हुआ करता था। उसका कोई संतान नहीं थे और वे चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कौन बने। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य के सारे बच्चों को बुलाया और उन सबसे कहा कि आप लोग जानते हो कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मेरा कोई बच्चे नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी आए, इसलिए मैं एक उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूं। और उस राजा ने सारे बच्चों को एक एक बीज दे दिया और एक एक गमला दिया और उनसे कहा, जाओ और अपने अपने गमले में इस बीज को रोप डालो, इस बीज को लगाओ। 6 महीने के बाद अपने गमले को लेकर मेरे पास आओ, हम देखते हैं कि किसका पौधा कैसे है। उसी के हिसाब से मैं अपने उत्तराधिकारी को चुनने का निर्णय लूंगा। और राजा ने सब लोगों को एक एक बीज दे दिया, एक एक गमला दे दिया और भेज दिया। सब बच्चे चले गए और सब लोग बड़ी खुशी के साथ, आशा के साथ कि हम उत्तराधिकारी बनेंगे, उसी आशा के साथ सब लोग गमले में बीज लगाए, पानी देते थे, उसका देखभाल करते थे, केयर करते थे। सभी बच्चों ने ऐसा किया। लेकिन देखा कि एक बच्चा इतना सब केयर करने के बाद, खाद देने के बाद, रोज पानी डालता था, रोज खाद देता था, रोज उसका देखभाल करता था, सुबह शाम पास में जाता था, बातें करता था, लेकिन कोई पौधा आया नहीं। 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, कोई पौधा आया नहीं।
5 महीना बीत गए तो बच्चा घबराने लगा कि मेरा ही ऐसा क्या बीज था जो अभी तक अंकुरित नहीं हो रहा है। और जब 6ठा महीना आया तब भी पौधा नहीं आया। और जब 6ठा महीना आया, सब बच्चे अपने गमले लेकर, पौधे लेकर राजा के पास गए। सब लोग लाइन में खड़े हो गए और इस बच्चा भी लाइन में खड़ा हो गया। और इनका जो गमला था, उस गमले में कोई पौधे नहीं थे। राजा देखने लगा एक एक का, सबके गमले में अच्छे अच्छे पौधे हैं। और जब इस बच्चे के पास पहुंचे तो बच्चा थोड़ा सा उदास था, थोड़ा सा घबराया हुआ था। राजा ने बच्चा से पूछा, क्या तुम्हारा बीज अंकुरित नहीं हुआ? बच्चा ने कहा, महाराज, मैंने कोशिश की, मैंने अपना काम किया, रोज पानी देता था, सब कुछ मैंने किया, लेकिन कोई पौधे नहीं आए। और दूसरे बच्चे सब ये सुनकर हंसने लगे क्योंकि सबके गमले में पौधे थे। और राजा आगे बढ़ते हैं, सबका देख लेते हैं। फिर आखिरी में राजा इस बच्चे को गमला लेकर सामने आने के लिए कहते हैं। बच्चा डरते हुए उस गमले को लेकर सामने जाता है, सोचता है मुझे कोई पनिशमेंट तो ना मिले। और उस राजा उस गमले को हाथ में उठा लेता है और बच्चों से कहता है, मैंने आप लोगों को जो बीज दिया था वो बंजर था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों का गमले में पौधे कैसे आ गए। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ख्रिस्त में मेरे प्यारे युवा साथियों, इस बच्चे जो है ईमानदारी से अपना काम किया। वो हो सकता था तो दूसरे बच्चों की तरह दूसरा बीज डालकर पौधे उगा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? क्योंकि वो ईमानदार था। वो ईमानदार था, उनको जो बीज दिया गया था उसी बीज से पौधे उगाने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने नहीं चाहा कि दूसरे बीज डालकर पौधे लगाएं। 2-3 महीने के बाद पता चल जाता है बीज आएगा या नहीं आएगा। 2-3 महीने बहुत देर हो जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने दूसरों की तरह बेईमानी नहीं किया, और इसका जो फल है वो उस राजा का इसका जो फल है वो बच्चा उस राजा का उत्तराधिकारी बना। मेरे प्यारे युवा साथियों, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। हम कहते हैं दूसरों के बारे में, हम कहते हैं अपने मम्मी पापा के बारे में भी शिकायत करते रहते हैं, लेकिन मेरा जीवन कैसा है, मैं कितना ईमानदार हूं, अपने आप को देख लीजिए। मैं पढ़ाई में कितना ईमानदार हूं, क्या मैं अच्छा से पढ़ाई करता हूं, मुझे जितना समय मिलता है उतना समय का क्या मैं ईमानदारी से इस्तेमाल करता हूं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अभी जो है कम समय है, ज्यादा समय मिलेगा तो पढ़ाई करूंगा, 10 मिनट में क्या पढ़ाई करूंगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि 1-2 रुपया या 10 रुपया या कम जो पैसे होते हैं हाथ में, उसका हम मायने नहीं रखते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं। कुछ भी कर डालते हैं, खर्च कर देते हैं। सोचते नहीं है कि इतना पैसा मेरे पॉकेट में कैसे आया, मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे दिए। अपने दोस्तों के साथ खर्च कर लेते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, मजा लेते हैं, गुटखा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या सब नशे का सेवन करते हैं। पैसों का कोई भी कदर नहीं करते। या देखिए, पढ़ाई के लिए जाने के लिए कहते हैं मम्मी पापा सोचते हैं, या देखिए मम्मी पापा सोचते हैं कि बच्चा जो है कॉलेज जा रहा है, ट्यूशन के लिए जा रहा है, पढ़ाई के लिए जा रहा है, लेकिन वो जाता और कहां? वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता है, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती है। लेकिन मम्मी पापा सोचते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है, मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है,
ईमानदारी कहां रहा? हम सोचते हैं जब परीक्षा सामने आएगा, जब परीक्षा सामने आएगा तभी हम पढ़ाई करेंगे, और साल भर का समय ऐसे ही बिता देते हैं और आखिरी में पछताते हैं। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखते। हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें हम अच्छे से करेंगे, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखते। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 16 पद संख्या 10 और 11 में प्रभु यीशु कहते हैं जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। जब हम छोटे छोटे चीजों का ख्याल नहीं रखते, कम समय को ध्यान से इस्तेमाल नहीं करते, तो कैसे हम बहुत समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े चीजों का सही देखभाल कर सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कम पैसे का अगर सही इस्तेमाल कर नहीं सकते तो ज्यादा पैसा तो कैसे हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं? एक इंसान को बहुत आगे जाने के लिए, महान बनने के लिए छोटी छोटी चीजों को दिल से, प्यार से करना पड़ता है, लगन से करना पड़ता है। बड़ी बड़ी चीजें करके कोई बहुत बड़ा नाम नहीं कमाता। छोटा छोटा चीज अच्छा से करते हैं, तब जाके बड़े बड़े चीज अच्छा से करने के लिए उनको प्रभु शक्ति प्रदान करता है और वे आगे निकल जाते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं, दूसरों के लिए एक अच्छा इंसान बनते हैं। लोग उनका नाम लेते हैं, उनको अपना एक इंस्पिरेशन बना डालते हैं। आज हमको खुद को देखने की जरूरत है। मैं कितना ईमानदार हूं? मैं कितना ईमानदार हूं अपने पढ़ाई में? मैं अपना समय कैसे इस्तेमाल करता हूं? मैं अपना नौकरी जो करता हूं, नौकरी कितनी ईमानदारी से करता हूं? क्या मैं पूरे समय का सही इस्तेमाल करता हूं? कभी कभी हमको लगता है कि हमने अपना जो मालिक है उनको मूर्ख बनाया, उनको चीटिंग किया। वास्तव में आप अपने मालिक को या आप अपने बॉस को मूर्ख नहीं बना रहे हैं, खुद को मूर्ख बना रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं खुद के लिए करते हैं। प्रभु का वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 12 पद 37 में, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही शब्दों से दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। हम लोग जो कुछ भी करते हैं न्याय के दिन प्रभु को एक एक लेखा देना पड़ेगा। और वास्तव में जब हम ईमानदारी के साथ करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो कुछ हम करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो ईमानदारी के साथ करेंगे, जॉब करते हैं तो ईमानदारी के साथ करेंगे, जो कुछ भी करते हैं तो ईमानदारी के साथ करेंगे। जब हम ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं प्रभु हमारे साथ रहते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति हो सकता है हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन कभी हारता नहीं है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति के साथ हमेशा प्रभु रहते हैं, उनका साथ देते हैं। ईमानदारी से जो जीवन जीने की कोशिश करता है बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। आज के दुनिया में ईमानदारी का जीवन इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। असंभव नहीं है, संभव है। हम ईमानदारी का जीवन जी सकते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को प्यार से कर सकते हैं। और यह समय हमारे लिए है, युवाओं के लिए ईमानदारी से जीवन जीना बहुत जरूरी है। यह मत सोचिए कि 60 साल के बाद मैं ईमानदार बनूंगा, पढ़ाई करने के बाद ईमानदार बनूंगा, जब मैं शादी करूंगा ईमानदार बनूंगा, जब मैं नौकरी करूंगा तब मैं ईमानदार बनूंगा। होता नहीं है, होता नहीं है, आगे होता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि 60 साल के बाद अच्छा से प्रार्थना करूंगा। अभी क्यों मैं प्रार्थना करूं? अभी जवान हूं, एंजॉय करने का समय है, मस्ती करने का समय है, अपने दोस्तों के साथ घूमो, जो कुछ भी करना है करो। एक ही जिंदगी है ना, मस्ती लो। लेकिन यह मत भूलो एक ही जिंदगी है, आप गंवा रहे हैं। ईमानदारी जीवन जीने में जितना खुशी है, बेईमानी में उसका कोई भी नहीं है, उसका कुछ भी खुशी आपको नहीं मिल सकता है। एक सच्चा जीवन, एक अच्छा जीवन जीने में, एक ईमानदारी का जीवन में
एक ईमानदारी जीवन जीने में जो खुशी है, जो शांति है, वो और कहाँ मिलता नहीं है। हो सकता है आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपके दिल में तसल्ली होगी, जीवन में शांति होगी, जीवन में खुशी होगी। ईमानदार एक दिन के लिए नहीं बनना है। ईमानदार केवल जवानी में नहीं बनना है। ईमानदार केवल बुढ़ापे में नहीं बनना है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रभु कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। प्रभु हमें सिखाते हैं मृत्यु तक ईमानदार बने रहने के लिए, यानी जीवन के अंतिम सांस तक ईमानदार बने रहने के लिए। तब हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा, तब हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। एक विश्वासी परेशान होता नहीं है, निराश नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखता है, प्रभु को अपना सब कुछ मानता है और प्रभु उनका साथ देते हैं। एक विश्वासी बेईमानी का जीवन जीने की कोशिश नहीं करता है। एक विश्वासी, एक सच्चा विश्वासी, प्रभु पर भरोसा रखने वाला, प्रभु को अपना सब कुछ मानने वाला, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करने वाला ईमानदारी का जीवन जीता है, चाहे वो कितना भी कठिनाई क्यों ना हो। एक झूठ बोलने के लिए, एक झूठ के वजह से हमको 100 झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन एक सच्चाई के बदले हमको एक बार डांट मिल सकता है, गाली मिल सकती है, उसके बाद हमें जीवन सुकून से जीने के लिए मिलता है। कोई डर नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है। उसी तरह एक ईमानदारी इंसान के लिए कोई भय नहीं रहता है, कोई डर नहीं रहता है, सुकून से जीवन जीता है, खुशी से जीवन जीता है और वो जीवन का पूरा मजा ले सकता है। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से शक्ति मांगे, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे ईमानदारी का जीवन जीने के लिए मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा को भेज, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। पवित्र आत्मा जब हमारे साथ होता है तो हम ईमानदार बन सकते हैं। चाहे दुनिया कितना भी बेईमान हो, चाहे जितने भी लोग बेईमान हो, चाहे मेरे आसपास के लोग बेईमान हैं, चाहे मेरे दोस्त बेईमान हैं, चाहे मेरे पड़ोसी बेईमान हैं, कोई बात नहीं, हम ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि मैं कितना ईमानदार हूं। दूसरों पर नज़र डालने की अपेक्षा खुद पर नज़र डालिए, देखिए कि आप कितना ईमानदार हैं, और एक दिन ये जो ईमानदारी है आपको स्वर्ग राज्य तक ले जाएगा। आइए हम प्रभु से आशीष और कृपा मांगते हुए दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु सारे लोगों को ईमानदार बनाए, ताकि इस धरती पर प्रभु का राज्य आवे। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, तेरे दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने शिष्यों से कहा, जो शिक्षा मैंने दी है वह आत्मा और जीवन है। तेरी शिक्षा में आत्मा और जीवन है। जो तेरी शिक्षा को हृदय से ग्रहण करता है, सुनता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। मैं इस समय अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, छोटे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनमें से हर एक को इस वचन को ग्रहण करने की कृपा दीजिए। उनके जीवन में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को तेरे पवित्र वचन की शक्ति के द्वारा दूर करने की कृपा दीजिए। उनके जीवन में जो भ्रम आया है, जो अंधकार आया है, जो अनिश्चितताएं आई हैं, तेरे पवित्र वचन के प्रकाश के द्वारा उसको दूर करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, प्रार्थना करता हूँ विशेष करके उन सारे भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में भटक रहे हैं, जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता महसूस करते हैं, जो अपने जीवन में गलत गलत मार्गों पर भटक गए हैं, उन सबको तेरे पास लाना यीशु। तू नहीं चाहता है कि कोई भी विनाश में आ जाए, कोई किसी का भी विनाश हो। तू चाहता है कि सभी लोग बच जाएं, सभी लोग सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु यीशु, एक एक भाई बहन जो इस वचनों को सुन रहे हैं, उनको आशीष देना, उनको तेरे पवित्र वचनों के द्वारा सामर्थ्य देना, साहस देना, उनके जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करना। एक एक छोटे भाई बहनों को, एक एक बेटे बेटी को आशीर्वाद देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा, तेरी राहों
ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा। तेरी ही राहों पर चलता रहूं मैं सदा। संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो, संग संग चलो प्रभु जी मेरे। 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 ज्योति दिखा दे प्रभु, भटका राही हूँ मैं। 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 संग संग चलो, संग संग चलो,